मुल्तान के 3 महदूमों में यकजहती देखकर खुशी हुई, वगरना इससे पहले इन तीनों में महासिमत ही देखने को मिली। ये 3 महदूम मुल्तान की सियासी तारीख का जिंदा किरदार हैं। महदूम शाह मोहम्मद कुरैशी, महदूम जावेद हाशमी और महदूम सैयद यूसुफ रजा गिलानी अपनी अपनी तरस के बंदे हैं। तीनों की सियासत मद्दोजर से गुजरती रही है। ताहम जो वाकया शाह महमूद कुरैशी के साथ रोनमा हुआ और इन्हें पुलिस धक्के देते हुए अपनी बख्तरबंद गाड़ी की तरफ ले गई, फिर अगले दिन इन्हें हथकड़ी लगाकर जुडिशनल कम्प्लेक्स इस्लामाबाद पेश किया। इसकी वजह से महदूम शाह महमूद कुरैशी इन तीनों में नंबर ले गए हैं। अच्छी बात यह हुई कि बाकी 2 महदूमों ने शाह महमूद कुरैशी के साथ इस सलूक की मजम्मत की। सैयद यूसुफ रजा गिलानी जो पीपल पार्टी में है, बढ़ चढ़कर आगे आए और उन्होंने कहा सियासत में इस किस्म के सलूक की वो कभी हिमायत नहीं कर सकते। ये पीपल पार्टी का वतीरा नहीं। शाह महमूद कुरैशी मुल्क के एक सीनियर सियासतदान है। इनके साथ पुलिस का रवैया काबिल मुजम्मत है। जबकि महदूम जावेद हाशमी जो शाह महमूद कुरैशी की सियासी हरीफ भी रहे हैं और कई बार इंतखाबात में एक दूसरे का सामना भी हुआ है, शाह महमूद कुरैशी के साथ होने वाले सलूक पर खुलकर सामने आए और उन्होंने इसे बदतरीन सियासी इंतकाम का नाम दिया। ये बात भी काबिल गौर है कि सैयद यूसुफ रजा गिलानी और महदूम जावेद हाशमी दोनों ही मुख्तलिफ अदवार में जेल यात्रा कर चुके हैं। दोनों ने आयाम असीरी के दौरान किताबी भी लिखी। माशाअल्लाह के अदवार में कैदोबंदी की सोबतें बर्दाश्त करने वाले इन दोनों महदूमों को अलबत्ता कभी धक्के नहीं पड़े। इज्जत और एहतराम के साथ इन्हें जेलों में बंद किया गया। अच्छा जमाना था। महदूम जावेद हाशमी और सैयद यूसुफ रजा गिलानी को जेल में फोन भी मैसर आ जाता था, लेकिन अब बहुत ज्यादा सख्ती का दौर है। महदूम शाह महमूद कुरैशी तन्हाई भी भुगत रहे हैं और इन्हें आम मुल्जिमों की तरह धक्के मारकर गिरफ्तार भी किया गया है। हालांकि इनके बारे में मशहूर था कि वो इस मामले में हाथ से कमजोर हैं। महदूम जावेद हाशमी तो शुरू दिन से एक सख्त जान खिलाड़ी मशहूर हैं। इन्हें कपड़े उतार कर बर्फ की सिलों पर भी लिटाया गया, मगर वो अपनी जमहूरियत पसंदी से बाज न आए। सैयद यूसुफ रजा गिलानी ने भी जेल में मुश्किल हालात गुजारे और शाह महमूद कुरैशी की तरह ये तासुर कायम न रख सके कि इन्हें गिरफ्तार नहीं किया जा सकता। जमातें तो तीनों महदूमों ने तब्दील की हैं। महदूम जावेद हाशमी का रिकॉर्ड सबके सामने है। जमात इस्लामी, मुस्लिम लीग नून, तहरीक इंसाफ इससे पहले जियाउल हक की मजलिस शूरा और काबीना के पड़ाव की जगह रही है। उन्होंने हैरान कुन फैसले भी किए और फायदा या नुकसान भी उठाया। उनका सबसे बड़ा फैसला तहरीक इंसाफ की सदारत छोड़ना था, वो भी ऐन उस मौके पर जब तहरीक इंसाफ दरना सियासत के उरूज पर थी। अब फिर जावेद हाशमी ने एक हैरान कुन कदम उठाया है, तहरीक इंसाफ में शामिल हो गए हैं। बढ़ चढ़ कर इमरान खान के हक में बयान दे रहे हैं और ये भी कहते हैं कि इन्हें वजीर आजम बनने से कोई नहीं रोक सकता। उन्होंने मुल्तान के एक कवि हल्के से कागजात भी दाखिल कर दिए हैं और ये दावा भी कर रहे हैं कि इमरान खान ने इस नशिस्त पर उनके इंतखाब लड़ने की मंजूरी दे दी है। इनका उम्मीदवार बनना इस हल्के से हिस्सा लेने वाले उम्मीदवारों के लिए खतरे की घंटी है। उन्होंने कहा कि मैं इंतखाबात में हिस्सा जरूर लेता हूँ। इस बार भी मैं एक एक वोटर के दरवाजे पर जाऊंगा। उम्मीद है वो मुझे मायूस नहीं करेंगे। आम हालात में शायद वो शाह महमूद कुरैशी के साथ होने वाले सलूक पर शदीद रद्द-ए-अमल का इजहार न करते। अब चूंकि वो तहरीक इंसाफ में भी शामिल है और मुसलसल कंपनी पर तनकीद कर रहे हैं, इसलिए उनका शाह महमूद कुरैशी की हिमायत में खुलकर सामने आना अचंभे की बात नहीं। जहाँ तक सैयद यूसुफ रजा गिलानी का ताल्लुक है तो उनके शाह महमूद कुरैशी से सियासी इख्तिलाफ रहे हैं। दोनों खानदान एक दूसरे के खिलाफ इंतहाबी दंगल भी लड़ते रहे हैं। कभी कुरैशी खानदान जीतता था और कभी गिलानी खानदान। सैयद यूसुफ रजा गिलानी ने रियासती जबर को भी बर्दाश्त किया और असीरी के दिन भी काटे। ताहम पीपल पार्टी को छोड़कर किसी दूसरी जमात में जाने का फैसला नहीं किया। वो तीनों महदूमों में इस लिहाज से आगे रहे हैं कि उन्होंने वजारत उज़्मा तक रसाई हासिल की, जबकि बाकी दोनों महदूम वफाकी वजारतों तक पहुँचे। महदूम सैयद यूसुफ रजा गिलानी मुस्लिम लीग नून जैसी सोच रखते तो शाह महमूद कुरैशी के साथ होने वाले सलूक पर खामोश रहते, मगर उन्होंने एक सियासी कारकुन की सोच अपनाई और अपना हरीफ होने के बावजूद शाह महमूद कुरैशी के लिए आवाज बुलंद की। जहाँ तक तीसरे महदूम शाह महमूद कुरैशी का ताल्लुक है तो इनके बारे में अमूमन तासुर ये था कि वो कंपनी के खास आदमी है, इनके इशारे पर चलते हैं और इसके कहने पर पार्टियां भी बदलते रहते हैं। ये तासुर भी मौजूद था कि वो कभी मुजाहमत की सियासत नहीं करेंगे, क्योंकि उनके वालिद महदूम सजाद हुसैन कुरैशी और मरिंजा मरिन सियासतदान थे। वो जियाउल हक के दौर में पंजाब के गवर्नर रहे। जियाउल हक के खास मसाजीन में इनका शुमार होता था, लेकिन पिछले कुछ अरसे की सियासत ने महदूम शाह महमूद कुरैशी को एक बदला हुआ सियासतदान साबित किया। माजी करीब में ये अफवाहें भी उड़ती रही कि वो तहरीक इंसाफ को हैराबाद कहकर मुस्लिम लीग नून या पीपल पार्टी में शामिल हो जाएंगे। ये भी कहा गया कि वो इमरान खान की पीठ में आखिर वक्त तक छुरा गोंपेंगे। एक बार तो बिलावल भट्टू जरदारी ने असेंबली के फ्लोर पर इमरान खान को मुहातिब करते हुए कह दिया था, शाह महमूद कुरैशी से होशियार रहें, ये हमारी तरह आपको भी धोखा दे जाएंगे। जब प्रेस कॉन्फ्रेंसों की लहर चल रही थी तो सहाफती हलकों में यह खबर गर्म थी कि शाह महमूद कुरैशी किसी भी वक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इमरान खान की सियासत पर अदम एतमाद और 9 मई के वाकयात मजम्मत कर सकते हैं, मगर ये सब कुछ गलत साबित हुआ। इन्हें भी इमरान खान
के साथ साइफर केस में मुलव्वस कर दिया गया। बात सुप्रीम कोर्ट तक पहुंची तो आला अदालत ने इस केस में इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी की जमानत मंजूर कर ली। चूँकि इमरान खान की तरह इन पर कोई और केस नहीं था, इसलिए जज साहिबान ने इनकी रिहाई की रूपकार पर दस्तखत कर दिए। शाह साहिब अपना सामान बांधकर अडियाला जेल से बाहर निकले तो पंजाब की मुजोर पुलिस उनके इस्तकबाल को मौजूद थी। फिर जो कुछ हुआ उससे सब देख चुके हैं। अब देखते हैं शाह महमूद कुरैशी का इम्तिहान कब खत्म होता है। ताहम हालिया वाकया ने इन्हें तीनों महदूमों की दर्जाबंदी में पहले नंबर पर पहुंचा दिया है।